बराबर है। और प्रेशर के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है, फोकसिंग ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है। हमने ये बात पढ़ी थी कि देखें, अगर फर्ज करें ये कोई टेबल है और इस पर कोई बंदा अपने अंगूठे से प्रेस करता है उसको, फर्ज करें उसका अंगूठा 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो यहाँ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, लेट्स सपोज कि वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस बंदे का लगाया हुआ जो प्रेशर है वो कितना होगा, 5/2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये बन जाता है 2.5 किलो पास्कल। ये क्या बन जाता है, 2.5 किलो पास्कल बन जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये प्रेशर है। लेकिन वही बंदा जब थंब पिन का इस्तेमाल करता है तो फिर क्या होता है, अपने अंगूठे से फिर जब वो 5 न्यूटन लगाता है तो थंब पिन का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, और उससे जो एरिया बनता है वो 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। और उससे जो प्रेशर डेवलप होता है फोर्स ओवर एरिया करने से, वो आप देखें क्या है, 5/0.1 इंटू 10⁻⁻⁶, ये बन गया जनाब 50 मेगा पास्कल। कितना जी, 50 मेगा पास्कल, ठीक है। अब ये वाला फोर्स जो है ये 50 मेगा पास्कल है, तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये 50 मेगा पास्कल, ठीक है कि नहीं। और ये कितना ज्यादा प्रेशर है, आप 50 मेगा को 2.5 किलो से डिवाइड कर दें तो ये 2000 टाइम। तो इसका मतलब ये है कि थंब पिन ने बंदे के लगाए हुए फोर्स को बड़ा फोकस कर दिया, यानी बंदे का जो फोर्स पहले था वो ऐसे लग रहा था, थंब पिन ने उस सारे फोर्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, फोकस कर दिया, पॉइंटेड कर दिया, तो जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया, जिससे बहुत ज्यादा क्या डेवलप हो गया, प्रेशर डेवलप हो गया। मुझे बताएं, यहां तक हमने बात की थी। फिर हमने बातों बातों में ये बात भी की थी कि आम जो गाड़ियां होती हैं, ये देखें कोई भी गाड़ी है उसके टायर होते हैं, ठीक है कि नहीं। और आपको पता है कि इसका मतलब है उसके 4 टायर हैं अगर, तो चारों टायर्स का एरिया ऑफ कांटेक्ट ऐसे होगा, यूं। ये मैं दिखा रहा हूं, अगर वो चारों टायर इस तरह गाड़ी ऊपर खड़ी ऐसे खड़ी है और उसके टायर यूं नीचे कांटेक्ट में, ये उनके एरिया ऑफ कांटेक्ट है। ये उसका जो वेट है, उसका जो वेट है उसको इस एरिया को जमा कर, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया करें, तो उससे उसका एक प्रेशर बनता है जो वो ग्राउंड पर एग्जर्ट कर देता है। बेटा जो टैंक होता है, जो आर्मर्ड व्हीकल होता है, आर्मी का टैंक होता है, आपको पता है वो किस तरह का होता है, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। वो आपको पता है बड़ा भारी होता है, काफी भारी होता है, वो पूरे का पूरा मेटल का बना हुआ होता है। तो उसको जब बनाया गया तो उन्होंने सोचा कि अगर इसके टायर लगा दिए जाएंगे तो क्या होगा। उस टैंक का वजन बहुत ज्यादा होता है, मिनिमम छोटे से छोटा जो टैंक होता है ना, बिल्कुल ही जो हल्का फुल्का टैंक हो, वो भी तकरीबन 7000 केजी का होता है, 7 टन का वो टायर होता। उसके अगर नीचे ये उसके जो टायर है उनके तो एरिया बड़े थोड़े होंगे, तो जो उसका वेट और एरिया से जो प्रेशर बनेगा वो बहुत ज्यादा बनेगा। और किसी नरम वाली जमीन पर जब वो टैंक पहुंचेगा तो कीचड़ के अंदर धंस जाएगा। मतलब फर्ज करें कोई कीचड़ वाली जगह हुई तो वहां तो वो फंस जाएगा, ऐसा फंसेगा उसके टायर बिल्कुल ही उसके अंदर सिंक इन हो जाएंगे और वो बाहर ही नहीं निकल सकेगा। ये उसकी गन है, वो मैंने बनाई नहीं पहले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको टैंक को जब बनाया, डिजाइन किया उसको, ये उसकी गन है, उन्होंने उसको पूरा उसका पेट के बल लिटाया, यानी वो जब चलता है ग्राउंड पर तो आपको पता है नीचे एक बेल्ट होती है जो घूमती है, बेल्ट उसके साथ चलती है, उसको अपने पूरे आप समझे पेट के बल चल रहा होता, उसमें जो भी उसके अंदर वो लगे हुए होते हैं व्हील्स, उन व्हील्स के नीचे एक बेल्ट होती है। बेल्ट की वजह से क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सर। पता नहीं है। सर आपकी आवाज कट रही थी, आप वो दोबारा बताएं, बेल्ट की वजह से क्या होता है। मतलब बेल्ट की वजह से उस टैंक का एरिया बहुत बढ़ जाता है। देखो ना, वो अपने पेट के बल फिर चलता है ना, वो अपने किसके बल चलता है, पेट के बल चलता है। यानी आप देखें कि जो टैंक है
अगर खाली उसके टायर होते तो उन टायरों का एरिया ऑफ कांटेक्ट बीच में ग्राउंड के साथ बहुत कम होता। जब उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता तो वो डूब जाता उसके अंदर, किसी नरम सी कीचड़ वाली जमीन के अंदर फंस जाता, फंस के वहीं रुक जाता, आगे ना चल सकता। लेकिन जो टैंक होता है, टैंक जब डिजाइन किया जाता है तो वो इस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए, ये मैं उसका साइड व्यू दिखा रहा हूं आपको। ये नीचे उसकी एक पूरी बेल्ट होती है जो यूं, इसके अंदर उसके वो व्हील्स दिखाए होते हैं। ये व्हील्स डायरेक्ट ग्राउंड को टच नहीं कर रहे होते, नीचे पूरी एक बेल्ट होती है और ऊपर ये टैंक है और ये उसकी वो गन है जिससे उसने फायर करना होता है। अब ये जो नीचे उसकी पूरी बेल्ट है, इससे उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड है वो बहुत बढ़ जाता है और उसकी प्रेशर मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी क्या चीज बहुत अच्छी हो जाती है? उसकी प्रेशर मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है और वो ग्राउंड पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता और स्मूथली मूव करता चला जाता है। और अगर बीच में कोई कीचड़ वाली जगह आए या कोई रुकावट आए तो उसके ऊपर से भी गुजर जाता है आराम से, और जो है वो गोले फायर करता रहता है इस तरह से। तो ये प्रेशर का हिसाब किताब है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बर्फ पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। किसी बंदे का बर्फ पे चलना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। भला क्यों? क्योंकि उसके जो जूते होते हैं उनका एरिया कम होता है और उस पे जो वेट जब पड़ता है तो प्रेशर जो है उसका ज्यादा हो जाता है, वो सिंकिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो स्कीइंग नहीं होती, आपको पता है ना, वो एक वुडन स्ट्रिप होती है इस तरह की शक्ल की, यूं करके, उसके ऊपर जब आपका पैर आए इस तरह करके, ये आपका पैर है। और स्कीइंग के जो स्कीयर होते हैं, आपने लफ्ज सुना होगा स्कीइंग, स्कीइंग एक स्पोर्ट है। स्कीयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह की जो वुडन स्ट्रिप्स होती हैं जो इस तरह करके होती हैं और उन पर अपने जब वो पैर रखे होते हैं उन्होंने, उससे क्या होता है, उनका एक पैर उनका इधर होता है, एक पैर इधर होता है, यूं करके वो ऊपर खड़ा होता है बंदा। ये उसके हाथ हैं, ये उसका सर है और वो हाथ में उसने वो खूंटियां भी पकड़ी हुई होती हैं। उसके लिए उसका सारा वजन एक बहुत बड़े एरिया पर आ जाता है, उसका वेट एक बहुत बड़े एरिया पर आता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। ये चीज पढ़ी थी हमने कल। कल हमने इस तरह की छोटी छोटी बातें की थी। सर मुझे ये जरा स्कीइंग वाला फिर से समझाते हैं। जी यार, स्कीइंग वाला ये है कि देखो, तुम वैसे बर्फ फर्ज करो, ये तुम खड़े हो, ये तुम्हारा पैर है, ठीक है, ये तुम्हारा पैर, ये उसमें जूते हैं और ये तुम्हारा वो है। तुम देखो तुम्हारा एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या है, काफी कम है। तो जब तुम्हारा टोटल वेट डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया प्लस दूसरे बूट का जो एरिया है, दूसरे बूट का ये एरिया A2, इन दोनों को जमा करके इस एरिया से डिवाइड करो तो ये वो प्रेशर है जो तुम खड़े हालत में एक्सर्ट करते हो ग्राउंड पर। ये वो प्रेशर है जो तुम खड़ी हालत में एक्सर्ट करते हो ग्राउंड पर। और जब तुम इस तरह से खड़े होते हो और ये प्रेशर तुम एक्सर्ट करते हो तो इससे क्या होता है, तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाता है और तुम्हारा सिंकिंग इफेक्ट समझते हो क्या होता है? यानी बर्फ में डूबने का अमल वो बढ़ जाता है। लेकिन जो स्कीयर होता है, स्कीयर आपको पता है ना, वो उसके पास इस तरह करके वो वुडन स्ट्रिप्स होती हैं, उसने अपना पैर इनके ऊपर रखा होता है, ये उसका बूट है, ऐसे आया हुआ होता है, वो स्कीइंग के से सर, आप बना आइस हो। की नहीं स्नो की बात कर रहे हैं ना? जी, आप आइस नहीं स्नो की बात कर रहे हैं ना? स्नो की बात करो, हाँ स्नो की बात करो। क्या मैंने आइस का लफ्ज इस्तेमाल किया? जी सर। यस सर। आई एम सॉरी बेटा। ये देखें, ये उसका पैर है। अब आप खुद देखें उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड कितना ज्यादा है, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड कितना ज्यादा है। His area of the contact with the ground is too much, is big. So the pressure that he exerts is reduced because of this bigger area. So ठीक है use सर, of, ठीक use ठीक of these wooden strips increases the area of contact with the ground, and as a result, the person doesn't sink in, and he can do skiing on the snow easily. मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो, नो सर। अब देखिए मेरे पास ऐसे मुक्का है ना, मैं यूं मुक्का मारता हूँ, ऐसे मुक्का मारता हूँ ना, तो जो मैंने मुक्का मारा वो इतने एरिया पे लगा, ऐसे करके मुक्का मारा तो यूं इतने एरिया पे लगा, तो उसका एक प्रेशर है। लेकिन अगर मेरे पास फर्ज करें ये कंपस होती, अगर ये मार्कर ना हो, कंपस हो, कंपस की नोक होती, तो मैं इसको यूं मारता, ऐसे करके यूं मारता, तो फिर क्या होना था, वो सारा फोर्स जो इस सारे रीजन पे गिर रहा था वो एक नुक्ते पे मरकूज हो जाता। सर ज्यादा एक होता है प्रेशर।
तो फिर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसने टेबल में सुराख कर देनी थी। आपको समझ आ गई कि प्रेशर, ये देखें प्रेशर के मैंने जो नोट्स लिखे थे उसमें मैंने ये बात लिखी है कि क्या कहते हैं, प्रेशर जो है वो फोकस कर देता है फोर्स को। प्रेशर क्या करता है, फोर्स को फोकस कर देता है। इसलिए हमें हाई प्रेशर से तो डरना चाहिए, हाई फोर्स से तो नहीं डरना चाहिए। सर अभी नोट्स मिलेंगे? जी मिलेंगे बेटा इंशाल्लाह। आज रात को क्लास नहीं होगी तो इंशाल्लाह मिलेंगे। सर क्या यही वजह होती है? जी सर तो क्या यही वजह होती है जब इंसान किसी को नकल्स के साथ पंच मारता है तो इस वजह से उसको यानी कि खून बहता बहुत ज्यादा है, लेकिन जी अगर बेयर हैंड से मारे तो इतना खून नहीं बहता? जी बिल्कुल, क्योंकि बेयर हैंड से जब आप मारते हैं तो आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ज्यादा बड़े और प्रेशर कम वो बनता है। नकल्स जो होते हैं उनके होते भी बहुत नकल छोटे से वो- छोटे हैं, वो पॉइंटी जी से, जी उसकी वजह से वो बहुत प्रेशर लगता है। जी बिल्कुल, इस तरह के ऐसे काम करने नहीं चाहिए, इंसानियत से नफरत नहीं करनी चाहिए। इस तरह धक्का दे- हाँ? इस तरह सर के बड़े काम लोगों को मारा हुआ है मैंने नकल्स के साथ। बहुत लोगों को सर, इसने मेरा सर फाड़ दिया था। तो बेटा फिर वो पता है क्या, वो हिसाब आगे आएगा, उसका तुम्हें हिसाब देना होगा। सर अल्लाह बड़ा जी गफूर सर। रहीम है, मैं हर नमाज के बाद माफी मांगता हूँ। नहीं तो उन लोगों से मारो मैंने जिन्हें तो माफ नहीं किया, मैंने तो माफ नहीं किया। क्या रन करता है। सर अच्छा लोग सर अब आगे कांपते हैं बढ़ाएं, जुहेब के सर नाम अब से। आगे बढ़ाएं। अच्छा, उनका हिसाब तो उन लोगों ने देना है ना, से लेना है ना, जिन्हें देना है, माफ करना है जिनको पढ़े हैं वो। अच्छा जी, पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। प्रेशर की बात कर रहे थे। अब फर्ज करें, ये देखिए, ये अब ना बज़ाहिर सादा सी बात है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये चीजें लिंक्ड होती हैं, इन्हीं चीजों पर आगे फिर कॉम्प्लेक्स चीजें बेस्ड होती हैं। ये फर्ज करें कोई सिलेंडर है, ये क्या है, कोई सिलेंडर है, ये इसमें पिस्टन है, ये इसमें क्या है, पिस्टन है। पिस्टन, अब ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर सकता है। ये पिस्टन क्या कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। ये देखें, ये पिस्टन यूं है, ठीक है कि नहीं, ये पिस्टन यूं भी जा सकता है, यूं भी जा सकता है, ये यूं 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 मूव कर सकता है, ठीक है। अब फर्ज करें कि यहां पर कोई गैस है, इसको हम गैस 1 कहते हैं, और ये कोई गैस है, इसको हम गैस 2 कहते हैं, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरफ को प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरफ को प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अगर तो ये दोनों प्रेशर बराबर है, अगर तो ये दोनों प्रेशर क्या है, बराबर है, तो पिस्टन अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। लेकिन लेट्स से कि गैस 2 का प्रेशर P2 है और गैस 1 का प्रेशर P1 है, और फर्ज करें कि आपने गैस 2 को हीट अप कर दिया, उसके हीट अप करने से उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, उसका टेम्परेचर बढ़ा है तो उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा हो गई है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा हुई है तो उनका प्रेशर ज्यादा हो गया है। और अब ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन इस तरफ को, यहां था ये पिस्टन यूं करके, ये पिस्टन अब इस तरफ को मूव करेगा, और इस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है, P2 minus P1 is the net pressure that is acting from this side। और नेट प्रेशर को जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नेट फोर्स मिलता है जो एक्ट कर रहा है। तो बेटा इसका मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस इज इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस। अगर उसके दोनों साइडों पे प्रेशर लग रहा था, इस तरफ प्रेशर P2 था और इस तरफ को प्रेशर P1 है, और P2 माइनस P1 इज ये नेट प्रेशर है इनटू एरिया। पिस्टन से वो इसको इस तरफ को मूव करवाना। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें? सर आपकी आवाज काट गई जी बीच में से, फिर से रिपीट कर। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो ये है सर आपने कि मैथ से रिप्लेस किया इसको, नेट फोर्स क्या, को? मैथ से रिप्लेस किया नेट फोर्स को? नहीं 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 नहीं, ये देखें, सर एफ इज आप मुझे बताएं कि प्रेशर फोर्स इनटू ओवर एरिया नहीं होता, अच्छा सर ये फोर्स किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू ठीक है एरिया। अब मैंने ये वाला फोर्स फार्मूला लगाया। अब देखें, ये एक पिस्टन है, यहां पर कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये यूं टकराते हैं, टकरा के फोर्स एक्सर्ट करते हैं, टकरा के क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इधर के मॉलिक्यूल्स भी टकरा के फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये गैस 2, ये कोई गैस 1,
अगर इसका प्रेशर इसके प्रेशर से बड़ा है फॉर अ वाइल, किसी इंस्टेंट पे, तो फिर P2 माइनस P1 इज द नेट प्रेशर दैट इज एक्टिंग ऑन इट दिस साइड। यानी अगर ये दोबारा मैं बना देता हूँ इसको, ये यूं है, तो जो नेट प्रेशर है वो क्या है, वो इस तरफ से लग रहा है। अगर ये P2 बड़ा है और P1 कम है, तो P2 माइनस P1 इज द नेट प्रेशर दैट इज एक्टिंग ऑन दिस साइड। नेट प्रेशर इज एक्टिंग ऑन दिस साइड। तो क्या होगा, P2 माइनस P1, नेट प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फोर्स आ जाता है, जो नेट फोर्स उस पर लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है जो उस पर नेट फोर्स लग रहा है, मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? सर जो गैस 2 है, जो गैस 2 है उसका प्रेशर ज्यादा है गैस 1 से? जी 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 बिल्कुल जी। अगर उसका प्रेशर ज्यादा हो तब ये वर्किंग दुरुस्त है। ये वर्किंग जो मैंने बनाई है ये तब दुरुस्त है कि अगर उसका प्रेशर ज्यादा हो तब, वरना नहीं। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं और आगे हमारी अगली जो बात है वो शुरू करते हैं। कल हमने ये चीज पढ़ी थी, ये देखें, कल की बात भी, ये देखें, ये फर्ज करें एक यू शेप्ड चीज है, ये एक यू शेप वो है ट्यूब, क्या है, यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है। इसमें ना हमने ये एक लिक्विड रखा हुआ, ये कोई लिक्विड, ये क्या है, कोई लिक्विड है, इसका नाम हम रख लेते हैं लिक्विड। जी आप कह सकते हैं ईशा, इसको आप कह सकते हैं मानोमीटर टाइप, बिल्कुल। अच्छा, ये लिक्विड का नाम हम रख लेते हैं लिक्विड 2, इसका नाम क्या रख लेते हैं, लिक्विड 2, ठीक है कि नहीं? सही है, हमने इसको कह दिया लिक्विड 2। जी, कोई लिक्विड 1 आपने बताया अभी बन, अच्छा ठीक है। जी हेलो, जी अच्छा अच्छा यार, ये चीज देखें आप, ये लिक्विड 1 कह लें आप, इसको आप कह लें लिक्विड 1, ठीक है कि नहीं? और यहां पर एक और लिक्विड है जो इस तरह करके, थोड़ा उसको डिम डिम बना देते हैं, यूं यूं करके, ठीक है। और इसकी हाइट H2, ठीक है कि नहीं? ठीक है, और ये नाम रख देते हैं इसका लिक्विड 2, इसका नाम क्या रख देते हैं, लिक्विड 2। अगर बेटा मेरी बात सुने, सर ये लिक्विड 2 जी कहाँ तक है? जी ये ऊपर तक है लिक्विड 2? जी, ये लिक्विड 2 यहां से लेकर यहां तक है, ये लिक्विड 2 यहां से लेकर यहां तक लिक्विड 2, यहां से लेकर यहां तक लिक्विड 2, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक लिक्विड 2 है, और यहां से लेकर यहां तक ये लिक्विड 1 है, ठीक है। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 है। अगर ये लिक्विड 3 नहीं हिलता अपनी जगह से, अगर ना ये इस तरफ को गया ना ये इस तरफ को गया, ये इसका लेवल एक जैसा है, आप क्या इस चीज से एग्री करते हैं कि pressure exerted by the liquid 1 over here is equal to the pressure exerted by the liquid 2 at this point? यानी ये लेवल A है, ये लेवल B है, तो pressure exerted by the liquid 1 at A is equal to the pressure exerted at the at point B बेटा by the liquid 2। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं करते? जी मुझे बता सकते हैं आप लोग कि नहीं? जी Sir, no, because height 1 is not equals to height 2.
अच्छा सर आपने क्या सर क्वेश्चन क्या है? सवाल क्या है सर? बेटा क्वेश्चन ये है कि ये वाला लिक्विड है, ये इधर रखा हुआ हमने, और यहाँ लिक्विड 2 रखा हुआ। लिक्विड 2 की हाइट ज्यादा है और लिक्विड 1 की हाइट कम है, और ये बीच में लिक्विड 3 है। ये ट्यूब ऊपर से खुली हुई है? जी ट्यूब दोनों ऊपर। नहीं सर, हाँ प्रेशर इक्वल एग्जर्ट कर रहे हैं, प्रेशर इक्वल उनका, ये क्योंकि ए का लेवल और बी का लेवल liquids- सेम है। सर लिक्विड डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट होगा डेंसिटी वगैरह, क्योंकि वो बैलेंस पे है ना सर। प्रेशर सेम है। देखो ए का लेवल और बी का लेवल सेम है। हाँ अगर वही एक कह का रहा हूँ, प्रेशर वही ज्यादा कह रहा होता हूँ, तो वही फिर कह रहा हूँ। पुश हुआ होता। मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ सॉरी। अच्छा फर्ज करें, मैं मिसाल आपको देता हूं। ये देखें, ये मेरे पास गोल्ड है, ये गोल्ड का एक रॉड है। ये क्या है? गोल्ड का एक रॉड है, और ये एक स्टील का रॉड है। ठीक है कि नहीं? मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखा, इसको भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखा। ये भी सेम लेवल था उसका, नीचे तक उसका लेवल क्या था? सेम था। गोल्ड का जो नीचे की तरफ रिकॉर्डिंग आई, फर्ज करें वो आई 1 kg। जी सर। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई थी। जी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बेटा। ये 1 kg और ये भी 1 kg है। ये गोल्ड है, ये क्या है? गोल्ड है। और ये बेटा क्या है? आयरन है। आप मुझे बताएं इनमें से अगर इसका 1 kg और 1 kg है, इसकी वजह क्या है? आयरन की लॉन्गर लेंथ गोल्ड की स्मॉलर लेंथ के बराबर क्यों है? बता सकते हैं आप मुझे कि नहीं? सर क्योंकि गोल्ड की ज्यादा डेंसिटी है। जी, गोल्ड की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से ऑलमोस्ट डबल है। अब आप मुझे ये बात बताएं, इस जगह पर वापस इस पिस्टन पर आ जाएं। ये याद रखें कि अगर ये लिक्विड 3 बिल्कुल इस तरह से है, तो लिक्विड 3 इज एक्टिंग एज अ पिस्टन। लिक्विड 3 इज एक्टिंग एज अ पिस्टन। अगर फर्ज करें ये यू ट्यूब यूं होती, ये बीच में लिक्विड 3 है। अगर लिक्विड 3 को एक प्रेशर इस तरफ से लग रहा है, एक प्रेशर इस तरफ से लग रहा है, अगर P1 P2 के बराबर है तो लिक्विड 3 इधर ही रहेगा। लेकिन अगर P1 P2 से बड़ा है, अगर P1 P2 से बड़ा हो तो लिक्विड 3 इस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा। लिक्विड 3 एक पिस्टन की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये वाला प्रेशर बड़ा हो और यहां से लगने वाला प्रेशर कम हो, P1 P2 से बड़ा हो, तो लिक्विड सारा यूं शिफ्ट करेगा। और अगर ये P2 बड़ा हो P1 से, तो यही लिक्विड इस तरह शिफ्ट कर जाएगा, इस तरह से। इसका मतलब ये है कि लिक्विड 3 जो है वो एज ए पिस्टन एक्ट कर रहा है। लिक्विड 3 क्या कर रहा है? एज ए पिस्टन एक्ट कर रहा है। और लिक्विड 3 जो है वो सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहा है। और लिक्विड 3 इस हालत में तभी रहता है जब इस जगह पर प्रेशर P1 P2 के बराबर हो। मुझे बताएं ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई? जी सर आ गई। ठीक है, अब इधर से मेरी बात सुने, इसको गौर से सुनते जाएं कि अब सुनते जाएं कि ये आपके पास यू शेप ट्यूब है। ये क्या है जनाब? यू शेप ट्यूब। ये यू शेप ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें ये वाला लिक्विड तो एज ए कंपैरिजन पड़ा हुआ। ये लिक्विड तो क्या है? एज ए, ये तो पिस्टन की तरह। दिस इज एक्टिंग एज अ पिस्टन, एज अ पिस्टन, और एक्टिंग एज अ कंपेयरर, जो कंपेयर करता, कंपैरेटर कह लें। दिस इज कंपैरेटर। कंपैरेटर कौन होता है?
कंपेयर करने वाला। अब पता नहीं, आप देख लें, कंपैरेटर ही कहलाते हैं कंपेयर करने वाले। तो जरा चेक करें, यही है, मैंने कोई गलत अंग्रेजी तो नहीं मार दी। ये लिक्विड वन जिसकी हाइट 1 है और इसकी डेंसिटी रो 1, ये लिक्विड 1 है, ठीक है कि नहीं। दूसरी तरफ जो है यहां पर इस तरफ को, ये कोई लिक्विड 2 को मैं पेंसिल से शेड कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताएं, ये पॉइंट लेवल ए, ये लेवल बी है, ठीक है ना। ये लेवल ए और ये लेवल बी है। मुझे बताएं कि मैं कह सकता हूं अगर ये हाइट सर इस इसमें तरह, टोटल 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं। हाँ एक 3, एक पिस्टन और 2 वो साइड्स वाले। जी। यहां लिक्विड 3 सिर्फ कंपेयर कर रहा है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड 1 इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड 2। आप इसे मानते हैं यार कि नहीं मानते? पहले आप बताएं कि आप इसे मानते हैं कि जी नहीं? सर मानते हैं। जी सर। ठीक है, तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, रो 1 GH1 इज इक्वल टू रो 2 GH2। इसे मानते हैं? यस सर। ठीक है, तो रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2, इसे मानते हैं? और सर ये तभी होगा ना जब वो पिस्टन वाले लिक्विड की दोनों साइड्स पे लेवल सेम होगा। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बात की। यानी ये तभी है कि जब ये लिक्विड 3 जो है वो यहां पर उसका लेवल सेम हो, ठीक है कि नहीं है। तो ये दोनों डेंसिटियां, डेंसिटी 1 H1 इज इक्वल टू डेंसिटी 2 H2, ये इस तरह से होगा। इससे ये बात पता चल गई कि डेंसिटी और एच कांस्टेंट है, और इससे ये भी पता चल गया कि एच जो है वो कांस्टेंट ओवर डेंसिटी है, और इससे ये भी पता चल गया कि एच ओवर रो जो है ये बराबर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2। जी, रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2। बेटा मैं अभी इस पर आ रहा हूं, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट खेलने वाले हैं। Sir, height inversely proportional to density. जी बेटा, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका ये मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जैसा ही रिलेशन है ना? जी जी बिल्कुल, उसी से रिलेटेड, उसी तरह का मामला है इसमें, लेकिन थोड़ा सा देख लें, इसमें डेंसिटी को और हाइट को रिलेट किया गया। अब इधर देखें, एक बंदा था, वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था सारा दिन, फारग होता था, कोई काम नहीं होता। तो वो ये देखें, ये इस तरह करके, ये यू शेप ट्यूब, फर्ज करें ये यू शेप ट्यूब इतनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी यू शेप ट्यूब है। पूछें कितनी बड़ी ट्यूब है? ये बीकन हाउस की जो हमारी बिल्डिंग है ना, इसकी छत तक है। ये जो बीकन हाउस का हमारा ए लेवल ब्लॉक है ना, वो आपको पता है कितना ऊंचा है? आप समझे इतना ऊंची है छत। और हमने जो लिक्विड 3 है ना, लिक्विड 3 समझे बहुत ही कुछ छोटा सा। क्या चीज इतनी बड़ी है? ये यू शेप ट्यूब बेटा, ये लिक्विड 3 है, विच इज एक्टिंग एज अ पिस्टन। ये लिक्विड 3 समझ लें, ठीक है। अब एक लड़के ने यहां पानी डाला, क्या डाला? इस जगह पर उसने पानी डाला, जी। उसने यहां पर क्या डाला बेटा? पानी डाला। ये पानी की हाइट है H1। पानी की डेंसिटी कितनी है बेटा? जी,
बेटा पानी की डेंसिटी कितनी है बता सकते हैं आप? 1000 1000 kg पर मीटर क्यूब। पूछे उसने इस तरफ को क्या डाला? आप गैस करें कि उसने इस तरफ को क्या पुट किया? मर्करी मरकरी की पूछे उसने कितनी हाइट रखी? 0.76 मीटर मरकरी, या 76 सेंटीमीटर मरकरी, या 760 मिलीमीटर मरकरी डाला उसने। कितना मरकरी डाला? और सर वो पानी की कितनी हाइट थी? वही तो हम अभी निकालने लगे हैं। मरकरी की डेंसिटी कितनी थी? मरकरी की डेंसिटी कितनी थी? 13600 kg पर मीटर क्यूब। अब मुझे बताएं दोनों की पानी की कितनी हाइट मरकरी की इस हाइट को बैलेंस करेगी? हाँ, रो 1 So 10.336 मीटर। H1 रो 2 H2। हाँ, 1000 वाटर की डेंसिटी थी, 13600 इंटू 0.76, तो H1 किसके बराबर आया? बता। 10.336 मीटर। 10.336 यानी 10.34 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। पता चला कि 10 मीटर मरकरी, 10 मीटर वाटर, 10 मीटर डीप वाटर अपने बेस पर उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है जितना 76 सेंटीमीटर डीप मरकरी एक्सर्ट करता है। यानी फर्ज करें आपके पास ये कोई स्विमिंग पूल है और इधर कोई और स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल में आपने पानी रखा बड़ा, और पानी भी कितना गहरा? 10.3 मीटर। और एक बात याद रखें, 10.3 मीटर काफी गहरा होता है, ठीक है कि नहीं? 10.3 मीटर काफी गहरा पानी होता है। और यहां पर आपने मरकरी रखा हुआ। मरकरी की ये छोटा सा, ये देखें इतना सा, और इसकी फर्ज करेंगे हाइट कितनी है? 76 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर मरकरी है। तो 0.76 मरकरी अपने बेस पर, अपने फर्श पे वही प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो ये इतना पानी अपने प्रेशर बेस पर एक्सर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि लिविंग इन अ स्विमिंग पूल, लाइंग ऑन द फ्लोर, जो 10.3 मीटर डीप वाटर हो, वो अपने बेस पर उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है जितना 76 सेंटीमीटर डीप मरकरी एक्सर्ट करता है। जितना 76 सेंटीमीटर डीप मरकरी अपने बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उतना प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर का 10.3 मीटर। और ये दोनों मिलकर पूछो किसके बराबर है? ये देखिए, कल बात शुरू हुई थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। कल बात शुरू हुई थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है ना? मैंने कहा था कि ये इस तरह करके, ये हमने पहाड़ियां बनाई थी, माउंट एवरेस्ट बनाई थी, यहां समुंदर बनाया था। हमने कहा था ये सी है, सी, अगर आपको याद हो, ये समुंदर, ये सी बेड है। ये जगह क्या है? सी बेड है। तो ये क्या है? ये सी सरफेस है, और ये लैंड है। फिर ये माउंटेनियस रीजन्स है, ये बहुत ऊपर है। और हमने कहा था कि इसके ऊपर ये एयर का एक ब्लैंकेट है। वी लिव इन अ सी ऑफ एयर। ये अब ये पूरा इधर से आप देखें, इफ यू आर स्टैंडिंग इन कराची, कराची के ऊपर ये एक एयर कॉलम है। ये एयर कॉलम यूं प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और चूंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यही एयर कॉलम यूं भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, इस तरह भी, और यही एयर कॉलम यूं भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसका मतलब है कि व्हेन वी आर स्टैंडिंग, अभी भी हम इस वक्त वी आर लिविंग इन द बॉटम ऑफ सी ऑफ एयर। हम हवा के एक समुंदर के बॉटम में खड़े हैं, एंड वी आर बीइंग स्क्वैश्ड फ्रॉम ऑल साइड बाय दिस सी ऑफ एयर। वी आर बीइंग स्क्वैश्ड बाय एयर फ्रॉम ऑल साइड्स। हम हर तरफ से, हमें हवा जो है वो क्या कर रही है? वो स्क्वैश कर रही है, वो क्रश कर रही है हमें चारों तरफ से, ठीक है? एंड यू नो दिस सी ऑफ एयर, दिस डीप सी ऑफ एयर, this deep sea of air, which extends over several kilometers,
is equivalent to 760 deep mercury। बेटा आपके पास 70, ये कॉलम है मरकरी का, 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मरकरी कॉलम अपने बेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उतना ये हवा यहां पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि दिस डीप सी ऑफ एयर exerts pressure at its base which is equal to 76 centimeter deep mercury and which is equal to 10.3 मीटर डीप वाटर। यानी एक 10.3 मीटर डीप वाटर जो है जितना अपने बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये सी ऑफ एयर उतना प्रेशर आप पर एक्सर्ट कर रहा है एट सी सरफेस। कराची को अगर आप रेफरेंस बनाएं तो मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो? Yes, sir. नहीं सर। नो सर, कोई मसला नहीं। सर ठीक है, अब आप मेरी बात सुने। जो आप कहते हैं ना, आप कहते हैं ना मेरा ब्लड प्रेशर, आपको पता है ना ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर आप कहते हैं कि मेरा 80/110 सबसे बेस्ट होता है। 80 आपको पता है लो ब्लड प्रेशर होता है। लो उसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं या क्या कहते हैं? डायसिस्टोलिक कहते हैं, मुझे इनके नाम नहीं याद। क्या कहते हैं क्या इसको? है जी, सिस्टोल एक हाई अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। जो आप कहते हैं ना मेरा ब्लड प्रेशर 80 है, बेसिकली वो पूछें क्या होता है, वो ये होता है कि ये कोई कॉलम है, इसमें 80 मिलीमीटर या 8 सेंटीमीटर मरकरी अपने बेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वेन्स के अंदर जो फ्लोइंग ब्लड है वो वॉल्स ऑफ इन वेन्स पर उतना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जो लोअर प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द ब्लड, वो जनाब इज इक्विवेलेंट टू 8 सेंटीमीटर डीप मरकरी। 8 सेंटीमीटर डीप मरकरी कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? 3600 जी की वैल्यू 9.8 और हाइट आप ले लें 8 सेंटीमीटर। तो बंदा ये कैलकुलेट करके मुझे बताइए ये कितना है, ये कितना है जी? तो बंदा प्लीज शुड डू दिस कैलकुलेशन एंड प्लीज टेल मी कि ये कितना है जी। 10662.4 16 662.4 इतना पास्कल। आपका लोअर ब्लड प्रेशर 10,662.4 पास्कल। और जब कहते हैं ना कि मेरा अपर लिमिट 110 है, इसका मतलब है कि 110 मिलीमीटर डीप मरकरी अपने बेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी 11 सेंटीमीटर मरकरी जितना अपने बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो आपका कहलाता है अपर लिमिट। और उसको भी आप पास्कल में बता सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर को जाके परेशान करना है तो डॉक्टर से कह दें कि सर मेरा लोअर प्रेशर जो है वो 10,662.4 है, और डॉक्टर आगे से कहेगा हैरान होके कि आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप उन्हें कहें सर मैं आपको अपना लोअर ब्लड प्रेशर पास्कल में बता रहा था, जरा ये निकालेंगे वैल्यू कितनी आती है? 14660.6 146.0.8 पास्कल। इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हेल्दी हालत में इतने पास्कल्स के बीच में रहता है। आपका ब्लड प्रेशर पास्कल्स में ये है। अगर वो मरकरी के यूनिट्स में 80/110 है, यानी 80 आपके ब्लड प्रेशर की लोअर लिमिट है और 110 आपके ब्लड प्रेशर की अपर लिमिट है। जब आप कहते हैं ना कि उस फलां बंदे का ब्लड प्रेशर अपर 150 चला गया था, उसका मतलब है कि 150 मिलीमीटर डीप मरकरी अपने बेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उतना प्रेशर लग रहा था। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है?
नहीं सर, नहीं सर। नो। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गया कि जनाब के प्रेशर का कंपैरिजन किस तरह से होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे होता है। अब ये देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लैंड है, ये यूं इस तरह पहाड़ है, ये यूं है, ये सी सरफेस है, ये यूं। ये कराची जैसे शहर में ये ऊपर एयर का ब्लैंकेट है, ये हवा है, ऐसे ऐसे आ रही है सारी। अब कराची जैसे शहर में ये आपके पास जो मरकरी बैरोमीटर है वो रिकॉर्ड करेगा 760 mmHg। ये वो उस दिन रिकॉर्ड करेगा जिस दिन बारिश ना हो रही हो, कुछ भी ना हो रहा हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बादल आए हुए हो, खूब ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई हो, तो ये एयर कॉलम भारी हो जाएगा। ये एयर कॉलम जब भारी होगा तो उस दिन मरकरी जो प्रेशर रिकॉर्ड करेगा वो 760 मिलीमीटर से ऊपर चला जाएगा, 770 मिलीमीटर Hg रिकॉर्ड करेगा। थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा जरा रिकॉर्ड करेगा। और जिस दिन टिका के धूप हो, सख्त धूप हो, हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही कम हो जाएं और कई दिनों से बारिश भी ना हुई हो, तो प्रेशर 760 से जरा सा ड्रॉप करके 760 mmHg तक आ जाएगा। ये कराची की बात कर रहा हूं। लाहौर कराची से थोड़ा ऊपर है हाइट के। सर 760 तब होता है जब बादल हो। 760 तब होता है जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी लेवल हो, ना बादल दरमियाने से बादल हो, दरमियानी सी धूप हो। जो अभी इस वक्त तुम्हारा मौसम है जिसको फेयर वेदर फील्ड कहते हैं, फेयर वेदर फील्ड कहते हैं जो एक नॉर्मल साफ सुथरे मौसम का होता है, जिसमें आपको हवा में कुछ बादल भी नजर आ रहे होते हैं और कुछ आपको मतलब उस तरह सा वो होता है, वो 760 के बराबर होता है। जब बहुत ज्यादा बारिश वाला मौसम हो, टिका के बहुत बादल ही बादल हो, तो उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरा ज्यादा हो जाता है। और अब अगर आप माउंट एवरेस्ट पे ले जाएं मरकरी बैरोमीटर को, मरकरी बैरोमीटर को माउंट एवरेस्ट पे ले जाएं, तो जाहिर है ये एयर कॉलम छोटा है। जब ये एयर कॉलम छोटा है तो हाइट भी छोटी होगी। इट कैन ड्रॉप टू 500 मिलीमीटर Hg. It can drop to even lower value. I don't know, but it will drop very much. I don't know exactly उसकी कितनी वैल्यू होगी। ठीक है ना सर, वो आपने लाहौर में फिर क्या होगा वो, मतलब अगर आपने रख दिया बैरोमीटर तो? लाहौर में बैरोमीटर जो है 760 के बजाय 755 रिकॉर्ड करेगा, 750 रिकॉर्ड करेगा, थोड़ा कम होगा उसमें। कराची पिंडी में और कम होगा कि पिंडी लाहौर से थोड़ा और ऊपर है। लाहौर अगर थोड़ा इस साइड पर है, पिंडी थोड़ा और ऊंचाई पर है। पिंडी इज सेवरल फुट और अबव लाहौर। तो सर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना एज यू मूव अप। जी क्या कह रहे हैं? सर आपने 80 और 110 क्यों लिखा हुआ है ये टॉप पे, ये क्या है? ये आपका ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है। ब्लड प्रेशर आप कहते हैं अगर आप बहुत परफेक्टली हेल्थी और आपका लोएस्ट ब्लड प्रेशर 80 है, तो एक्चुअली 80 मिलीमीटर डीप मरकरी अपने बेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उतने आपके ब्लड का लोएस्ट लेवल होता है। अगर आप डॉक्टर साहब के पास गए, वो पूछे तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या रहता है, आपने अगर उन्हें परेशान करना है तो आप कहें जी कि मेरा ब्लड प्रेशर 10,662.4 से लेकर 14,660.8 के बीच में रहता है। तो वो आगे से कहेंगे कि मेरे हिसाब में तो तुम्हें मर चुका होना चाहिए। आप उसे कहें नहीं नहीं सर, मैं आपको पास्कल्स में बता रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू इन द हाइट ऑफ मरकरी लेवल। जब आप कहते हैं ना मेरा प्रेशर 80/110 है, जब आप कहते हैं कि मेरा लोअर ब्लड प्रेशर जो है वो 80 है, बड़ा 110 है, 80 मिलीमीटर मरकरी जितना अपने डीप अपने बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है उतना पहुंचोगे पास्कल में, जिसकी ये वैल्यू है, वो वैल्यू आपका लोएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है कि नहीं? वैसे सर मिलीमीटर मर्करी से पास्कल या पास्कल से मिलीमीटर मर्करी तक कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है? ये अभी करके दिए, देखो हुआ है नहीं, रोज ये चेक किया है सर। जरा पेपर को अपने लेफ्ट की तरफ मूव कर दें। ये लो ये देखो, रो GH, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, G 9.8, हाइट 8 मिलीमीटर जो कि 8 सेंटीमीटर है, 80 मिलीमीटर जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो वो इतना पास्कल बनता है। मैंने कहा ना कि आप कह सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर 80/110 है जो कि आप मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में बता रहे हैं, इसमें आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है भाई? बेटा मेरा जो
ये और सर वो इसका अदर वे राउंड किस तरह करेंगे, वो भी जरा दिखा सकते हैं कि वो इसी को उल्टा मिलीमीटर कर मर्करी से देंगे पास्कल करना हो तो। जी।